हेलो दोस्तों, आज आप लोग के लिए एक कहानी को लेकर आया हूँ जो कि विराज नाम के लड़के की एक छोटी सी कहानी है। तो कहानी को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें ताकि आपको अच्छे से अच्छे कहानी मिल सके। मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ एक साधारण लड़के के साथ कर दी गई थी। उनका नाम था विराज। उसके परिवार में बस उसकी माँ शांति देवी और बिना कोई बहस किए वह कमरे से बाहर चला गया। उस समय मैं सोच रही थी कि कोई झगड़ा हो ताकि मैं इस अनचाहे रिश्तों से छुटकारा पा सकूं। मगर विराज ने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, कोई दबाव नहीं डाला। दिन बीतते गए और मैं उस घर में रहते हुए भी कभी किसी काम में हाथ नहीं लगाती थी। मेरा दिन इंटरनेट पर बीतता। अक्सर करण से बातें करती या सोशल मीडिया पर समय बिताती। शांति देवी विराज की माँ बिना किसी शिकायत के घर का सारा काम करती रहती थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान होती थी, मानो किसी तपस्वी की शांति हो। विराज भी दिन रात अपनी साधारण नौकरी में मेहनत करता रहता था। वह एक छोटे से कार्यालय में काम करता था और उनकी ईमानदारी की लोग मिसाल दिया करते थे। हमारी शादी को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन हम कभी पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ नहीं सोए। एक दिन मैंने जानबूझकर शांति देवी के बनाए खाने को बुरा भला कह दिया और खाने की थाली जमीन पर फेंक दी। इस बार विराज ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया, लेकिन उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक अजीब सा दर्द था। वह चिल्लाया नहीं, बस मुझे घूरते हुए बोला, इतनी नफरत क्यों है? मुझे उसी बहाने की तलाश थी। मैंने पैर पटके दरवाजा खोला और सीधा करण के पास चली गई। मैंने उससे कहा, चलो कहीं भाग चलते हैं, अब इस जेल में नहीं रहना मुझे। करण, जो कभी मुझसे प्यार की बातें किया करता था, आज कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा था। वह बोला, इस तरह हम कैसे भाग सकते हैं? मेरे पास भी कुछ नहीं है और तुम्हारे पास भी अब कुछ नहीं बचा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट सा गया। वह मुझसे प्यार नहीं करता था, वह बस मेरे पैसों और गहनों का लालच रखता था। वहां से लौटने के बाद मैं सीधी अपने ससुराल आई। घर खाली था। विराज और उसकी माँ कहीं बाहर गए थे। मेरे मन में हलचल थी। मैंने विराज की अलमारी खोली और जो मैंने देखा वह मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। अलमारी में मेरी सारी चीजें, मेरे बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, गहने, सब वहां सुरक्षित रखे हुए थे और पास में ही एक खत लिखा था जिसमें विराज ने लिखा था, मैं जानता हूं कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए बोझ है, लेकिन मैंने तुम्हारी हर चीज को संभाल कर रखा है ताकि एक दिन जब खुद को इस घर का हिस्सा मानोगी तो यह सब तुम्हारा हो। खत में उसने यह भी लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारी मर्जी का हमेशा सम्मान करूंगा। मैं जबरदस्ती से नहीं बल्कि तुम्हारे प्यार से तुम्हें अपने पत्नी बनाना चाहती हूं। इस खत को पढ़ने के बाद मेरे मन में विराज के प्रति एक नई भावना जागी। उसने कभी मुझ पर कोई हक नहीं जमाया। उसने हमेशा मेरा सम्मान किया
मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार सिर्फ करण जैसा दिखावे में नहीं होता, बल्कि विराज जैसी सादगी में भी हो सकता है। अगली सुबह मैंने पहली बार अपनी मांग में सिंदूर गाढ़ा किया और अपने पति के ऑफिस पहुंची। सबके सामने मैंने कहा, विराज, हमें लंबी छुट्टी पर जाना है, अब से सब कुछ ठीक है। उस दिन मुझे समझ आया कि जो फैसला मैंने गलत समझे थे वे मेरे लिए सबसे सही साबित हुए। मेरे माता पिता ने मेरे लिए जो सोचा था वही मेरा जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। विराज ने मुझे बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए सच्चे प्यार का एहसास कराया। अब मैं अपने ससुराल में अपना घर मान चुकी थी और विराज जो कभी मुझे साधारण लगता था, मेरे लिए अब दुनिया का सबसे अनमोल व्यक्ति था। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी की सीख, जिंदगी में जो हमें मिलता है वह हमेशा हमारे सपनों से छोटा नहीं होता। कभी कभी वह हमसे उनसे कहीं ज़्यादा गहरा, अस्थाई और सुंदर होता है। प्यार दिखावे में नहीं, सम्मान और इंतजार में छिपा होता है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको दिल को छू गई हो तो इस कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। शायद किसी और के रिश्तों में यही सादगी और समझदारी फिर से लौट आए।